दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने बेल बॉटम का रिव्यू रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना चाहूँगा। इंटरेस्टिंग कहानी। एक बार एक कुत्ते का बच्चा अपनी माँ से यह सवाल पूछता है कि ए माँ, बताना मेरा बाप देखने में कैसा था। तो भैया अपने बच्चे के सवाल को सुनने के बाद वो माँ अपने बच्चे को ये जवाब देती है कि देख बेटा, तेरा बाप चोरी चोरी चुपके चुपके मेरे पीछे आया और चोरी चोरी चुपके चुपके चला भी गया। यानी कि उसने भी आज तक अपने पति का चेहरा देखा ही नहीं है। तो भाई मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई है रिव्यू को शुरू करने से पहले, तो इसको समझने के लिए आपको देखना होगा बेल बॉटम को। तो भाई कैसी है ये फिल्म, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़े हुए अब बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की सुपर डुपर हिट फिल्म बेल बॉटम से। तो दोस्तों एक बात आज मैं आप लोगों को बहुत ही दिल से कहना चाहूंगा कि आज जब मैं इस फिल्म को देखने के लिए अपने शहर से निकल कर जब खड़गपुर पहुंचा था तो मैं बहुत ही घबराया हुआ था इस फिल्म को लेकर कि भाई कहीं इस फिल्म के साथ भी वैसा ही ना हो जो झटका हमें भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के माध्यम से मिला था। लेकिन जब इस फिल्म को हम लोगों ने देखना शुरू किया और उसके बाद इस फिल्म की जितनी तारीफ हम लोगों ने सुनी थी उसको देखने के बाद ये बात तो पक्की हो गई कि भाई वाकई में ये फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर कई लोग ये बातें कहते नजर आ रहे थे कि भाई ये फिल्म उस परिस्थिति में रिलीज हो रही है जब महाराष्ट्र में सिनेमा घर नहीं खुले हैं। लेकिन आज इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बात आप लोगों को गारंटी से कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के बाद बॉलीवुड के लिए बॉक्स ऑफिस के दरवाजे प्रॉपर वे में खुलने वाले हैं मेरे भाई, खुलने वाले हैं। यानी कि भैया अब बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में बॉलीवुड की तरफ से आएंगी और वो क्यों आएंगी, तो भैया बेल बॉटम जो है वो धमाकेदार कलेक्शन करने वाला है बिना महाराष्ट्र के, ये बात आप तय कर लो। यानी कि भैया इस फिल्म में ऐसी कोई भी कमी नहीं है जिसको देखने के बाद हम ये कह सकें कि भैया इस फिल्म का ये पार्ट, ये पॉइंट बहुत ही कमजोर है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भैया एक बार फिर से अक्षय कुमार ने अपने दमदार परफॉर्मेंस के माध्यम से भैया नेशनल अवार्ड के लिए दावेदारी ठोक दी है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म के लिए भी उनको नेशनल अवार्ड दिया जाना चाहिए, ये मैं अपील करना चाहूंगा भैया नेशनल अवार्ड देने वाले बड़े बड़े लोगों को। तो दोस्तों वाकई में ये फिल्म बहुत ही दमदार है। यानी कि अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के कहानी वाली डिपार्टमेंट की, या फिर हम बात करें एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की, या फिर हम बात करें डायरेक्शन वाले डिपार्टमेंट की, यानी कि भैया हर मामले में ये फिल्म नंबर 1 है। तो भैया चलिए इधर उधर की बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं इस फिल्म के रिव्यू को। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि अमूमन मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को रिवील नहीं करता हूं, और भाई जब फिल्म इतनी दमदार हो तो भैया इस फिल्म की कहानी को मैं आपके सामने रिवील करके क्या आपका मजा किरकिरा करूंगा। यानी कि भैया इस फिल्म को पास्ट और प्रेजेंट के माध्यम से जिस तरीके से हम लोगों के सामने रखा गया है उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया राइटर ने इस फिल्म पर बहुत ज्यादा वर्क किया है मेरे भाई। यानी कि पास्ट और प्रेजेंट टाइम का जो ट्रांजेक्शन इसमें दिखाया जाता है, यानी कि भैया कभी फिल्म जो है वो फ्लैशबैक में चली जा रही है, कभी ये फिल्म प्रेजेंट टाइम में आ जा रही है, और उन चीजों को जिस तरीके से क्लबिंग किया गया है ना भैया वो शुरू में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन जैसे जैसे कहानी खुलती जाती है उसको देखने के बाद फिल्म को लेकर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है मेरे भाई, बढ़ता जाता है। यानी कि कैसे अक्षय कुमार इस फिल्म में बेल बॉटम बने, यानी कि भैया रॉ के एजेंट बने, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और भाई इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं वो आपको शॉकिंग करने वाले हैं। ये बात तो आप लोग जानती हो कि लारा दत्ता ने अपने इंदिरा गांधी वाले लुक के माध्यम से लोगों का दिल ऑलरेडी जीत चुकी थी, लेकिन आज जब मैंने हुमा कुरैशी के किरदार को देखा भाई, उनके किरदार में जो फलक्रम है ना वो आपको सरप्राइज कर देगा, सरप्राइज। यानी कि भैया इस फिल्म में ऐसा बहुत कुछ है जो कि आपका दिल जीतने के लिए काफी है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर कल जो मैंने ये बात आपको बताई थी कि कुछ क्रिटिक्स इस फिल्म को लेकर ये बात कह रहे थे कि भैया फर्स्ट हाफ जो है वो फिल्म की कहानी को बिल्ड कर रहा है, लेकिन सेकेंड हाफ जो है वो काफी पेशी है। लेकिन आज मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म की कहानी जो है वो स्टार्ट टू एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म की कहानी में हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि भैया फर्स्ट हाफ जो है वो स्लो है और सेकंड हाफ है जो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी कि भैया सेकंड हाफ इस लेवल पर तभी पहुंच पाया
जब फर्स्ट हाफ इस फिल्म का इतना दमदार था। यानी कि भैया इस फिल्म की कहानी स्टार्ट टू एंड बहुत ही ज़बरदस्त है मेरे भाई। यानी कि अक्षय कुमार की माँ मैं स्पॉइलर देने जा रहा था मैं आप लोगों को, और मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूं। यानी कि अगर मैं कहानी के बारे में बताना चालू कर दूं तो भैया आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा, और अगर आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है तो बाद में जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आप मुझे बोलोगे कि सर आपने स्पॉइलर क्यों दिया। तो दोस्तों मैं इस फिल्म को लेकर कोई भी स्पॉइलर आप लोगों के सामने नहीं रखूंगा, बस यही कहूंगा कि भाई फिल्म की कहानी नो डाउट सुपर डुपर हिट है। यानी कि भैया इस फिल्म के माध्यम से अक्षय कुमार इस कोरोना काल वाले पीरियड में भी ना भैया अपने नाम एक रिकॉर्ड लिखने वाले हैं। यानी कि इस फिल्म को लेकर जो बातें कही जा रही थी कि पहले दिन इस फिल्म का जो कलेक्शन होगा वो अंडर 7 करोड़ होगा या फिर 8 करोड़ होगा या फिर 9 करोड़ होगा, लेकिन इस फिल्म के कहानी को देखने के बाद और इस फिल्म को जिस तरीके से हम लोगों के सामने रखा गया उसको देखने के बाद मैं ये बात कह सकता हूं कि भैया 50% ऑक्यूपेंसी के माध्यम से ये फिल्म हो सकता है कि 10 से 12 करोड़ का ओपनिंग पा ले। भैया ये बात बता रहा हूं मैं इसलिए आप लोगों को क्योंकि भैया इस फिल्म में कहीं भी कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के कहानी वाले डिपार्टमेंट की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म के एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की। तो भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं, चाहे हम बात करें खिलाड़ी कुमार की, भैया खिलाड़ी कुमार तो अपने किसी भी रोल में आते हैं तो भैया वो ये बात तो साबित कर चुके हैं कि उनके सामने कोई भी रोल रख दिया जाए वो उसको बहुत ही आसानी से निभा सकते हैं, और इस फिल्म में भी ये बात हमें देखने को मिली है। यानी कि भैया अक्षय कुमार के लिए तो ये बाएं हाथ का काम था, बाएं हाथ का। यानी कि भैया उन्होंने बहुत ही आसानी से इस फिल्म को उसी तरीके से हम लोगों के सामने रख दिया जैसा कि इस फिल्म की कहानी को उनके सामने रखा गया था। उसके बाद इस फिल्म में लारा दत्ता ने भी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से भाई क्या इंटेंस रोल किया। यानी कि वो ज़्यादा सीन में हम लोगों के सामने नहीं आई थी, लेकिन जितने भी सीन में वो हम लोगों के सामने आई उनके रोल को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया वो आने वाले दिनों में और भी कई सारे बेहतरीन किरदार हम लोगों के सामने लेकर आएंगी अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से। और वहीं पर हुमा कुरैशी भाई उनके कैरेक्टर में इतना चेंज आएगा मैंने बिलीव ही नहीं किया था, लेकिन जब वो चेंज आने वाला था ना उससे मैं बोलूँ तो 30 या 35 सेकंड पहले ये बात मुझे लग रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है हुमा कुरैशी के किरदार में, और भाई वो किरदार 30 सेकंड बाद ये बात रिवील कर देता है कि भैया क्यों हुमा कुरैशी को लेकर मैं इतनी बातें आप लोगों को कह रहा हूँ। इसको समझने के लिए आपको इस फिल्म को देखना होगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्शन वाले डिपार्टमेंट की। तो भाई वाकई में रंजीत तिवारी ने अपने डायरेक्शन के माध्यम से ये बात साबित कर दी है कि भैया आने वाले दिनों में वो और भी कई सारे बेहतरीन फिल्में हम लोगों के सामने लेकर आएंगे। यानी कि उनके डायरेक्शन को लेकर मैं एक ही बात कहूंगा कि भैया उनके डायरेक्शन पर उंगली उठाना मतलब उनके टैलेंट के साथ खिलवाड़ करना है। यानी कि भैया उन्होंने जो कहानी सुनी थी, जिस तरीके से उन्होंने इस कहानी को बिल्ड करना था, उन्होंने इस कहानी को उसी तरीके से हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। और भाई जिस पीरियड में उन्होंने इस फिल्म का काम शुरू किया था उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये फिल्म इस लेवल की ना बन के आए, लेकिन भैया उस पीरियड में भी इस फिल्म को जिस तरीके से हम लोगों के सामने रखा गया है उसकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। यानी कि भैया ये फिल्म हर मामले में नंबर 1 है। मैं इमोशनल हो गया हूँ यार, मैं तो इमोशनल हो गया इस फिल्म को लेकर, मैं क्या बोलूँ। यानी बहुत दिनों के बाद एक अच्छी फिल्म देखने को मिली है। तो भाई इस फिल्म को लेकर मैं यही बात बोलूँगा कि अगर स्टार में बात करें तो भैया ये फिल्म 5 में 4 स्टार पाने लायक है मेरे भाई। यानी कि इतना स्टार तो इस फिल्म के लिए बनता है। तो बोलो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपको क्या लगता है अगर ये फिल्म नॉर्मल डेज में सिनेमाघर में रिलीज होती तो भैया इस फिल्म का कलेक्शन पहले दिन का 30 से 35 करोड़ का होता है कि नहीं। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।